तारीफ सच में जब तारीफ होती है जब कोई और आपके लिए वो तारीफ कर रहा हो। माइक के सामने खड़े होके खुद की ही तारीफ करते रहना गोविंद सिंह डोटासरा की फितरत देखी गई है। हर जगह पर अपना ही महिमा मंडन करते रहते हैं। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, लोगों के बीच में बैठेंगे, बातचीत सुनेंगे, तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी है, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट भी थे, और किस तरीके से इन दोनों के काम करने में, सोचने में, विचारने में जमीन और आसमान का फर्क है, वो मैं आपको बताने वाली हूं पूरे सबूत के साथ इस वीडियो में। इसलिए जानने के लिए बने रहेगा मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो सोशल मीडिया से कुछ मुद्दे मैं आपके बीच लेकर आती हूँ आपसे चर्चा करने के लिए, और जानना चाहती हूँ उस पर आपकी भी क्या राय है। तो रखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। एक लिस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर। अब इस लिस्ट को आप देखते जाइए नाम वाइज नाम कि कौन कौन से, ये जो लिस्ट है गोविंद सिंह डोटासरा ने बनाई है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की, और उसमें जिन जिन का सिलेक्शन किया है उनके आप अगर नाम से पढ़ते जाएंगे कि सबसे पहले अजमेर से चेतन डूडी, और अलवर से फूल सिंह ओला, बांसवाड़ा से लाल सिंह झाला, बारा से राखी गौतम, मोहन डागर, बाड़मेर से, और भरतपुर से राजेश चौधरी। तो आप देख रहे हैं इसमें आप फिर से कहेंगे कि कहीं से भी आपको जातिवाद ढूंढना होता है, लेकिन यही हकीकत है साहब। हम क्या कर सकते हैं इसमें? सबूत आप देखिए स्क्रीन पर। इस पूरी लिस्ट में आपको जाटों के अलावा इक्का दुक्का नाम नजर आएगा, गुर्जरों का, यादव का, या फिर पूरी की पूरी एसटी एससी से एक एक दो दो नाम लिया हुआ है। राजपूत भी एक ले लिया, यहाँ से एक ले लिया, बाकी पूरा अपनी कम्युनिटी को, मीणा एक ले लिया है, शर्मा एक ले लिया है, बाकी पूरा का पूरा अपनी कम्युनिटी को इसमें शामिल कर लिया है। अब आप पूछिए गोविंद सिंह डोटासरा से कि आप जब जमीन पर जाते हैं तो आपको इन चीजों का अंदाजा तो होता होगा ना कि जिस जगह पर जा रहे हैं वहां पर अगर आपको जनता को खुश रखना है तो क्या चाहिए होता है। सचिन पायलट ने ऐसा कभी नहीं किया। ये जातिवादी राजनीति से कोसों दूर है सचिन पायलट। आज इस वीडियो में हम आपको सबूत के साथ यही दिखाना चाह रहे हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह की राजनीति करते हैं ना, वो राजनीति ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहती। एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित होता है, और वो बहुत जल्द हमारे सामने आने वाला है। एक तरफ थे सचिन पायलट। सचिन पायलट जब प्रदेश अध्यक्ष रहे तो उन्होंने कभी भी किसी को भी प्रभारी देने में या फिर जिम्मेदारी दिलवाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। हेमाराम चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता से लेकर मुकेश भाकर और तमाम तरह के वो नेता आप देख लीजिए जो उनके आसपास रहते हैं, स्टिल अभी भी विनोद झाकर, निर्मल चौधरी, इन सभी को सपोर्ट करते हैं। ये सभी तो जाट हैं, और जितने भी प्रभार सौंपने होंगे उसमें सारे समाजों को इक्वली सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा को दिक्कत है कहीं ना कहीं गुर्जरों से, मीणाओं से। सिर्फ सपोर्ट करना है तो सिर्फ अपनी कम्युनिटी को करेंगे, जहां प्रभार दिलवाना है अपनी कम्युनिटी के लोगों को आगे कर देंगे। ये गलत है। अगर आप नेता हैं तो आपको जाट भी सपोर्ट करता है, वोट देता है, गुर्जर भी वोट देता है, मीणा भी वोट देता है, एसटी एससी, सारे पिछड़े वर्ग से लेकर सवर्ण वर्ग तक सब वोट मिलकर देते हैं। तो जब आपको बारी आती है उनमें बांट कर अच्छे से उनको सौंपने की जिम्मेदारियां, तब आप ऐसी दुभात क्यों करते हैं? यही खुलासा ये रिपोर्ट, ये लिस्ट यहां पर कर रही है कि कितना जमीन और आसमान का फर्क है गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष बनने के रूप में। और इसीलिए जैसे ही उनका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, फिर से सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग पूरे सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक उठाई जा रही है। उनके फॉलोवर्स उठा रहे हैं, उनको चाहने वाले उठा रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो सर्व समाज को साथ लेकर चलता है ना, उसी को ही ये अधिकार मिलना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही दुभात हमारे साथ होते आएंगे, होते हैं और होते रहेंगे।
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब तक गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता लोग राजनीति में सक्रिय हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको चारों तरफ स्वार्थ की राजनीति ही नजर आ रही है। अभी उनके दाल नहीं गल रही है, कोई ना कोई आंतरिक लड़ाई लड़ रही है, इसलिए सदन में भी नहीं जा रहे हैं। नहीं तो टीकाराम जूली को अकेला छोड़ने का अभी क्या तुक बनता था। सदन में नहीं किरोड़ी है, ना ही वो तिकड़ी है जो एक टाइम पर बहुत ही ज्यादा हावी रहती थी। आज विपक्ष होने के नाते आप कोई आंदोलन नहीं कर पाए, 1.25 साल से ज्यादा हो गया। नेता प्रतिपक्ष आप प्रदेशाध्यक्ष हैं, क्या कर क्या रहे हैं प्रदेशाध्यक्ष रह के? उल्टा खुद नाराज होकर फूफा बनकर बैठे हैं, सदन से बाहर आ नहीं रहे। इतने से शब्द पर 7 दिन का गतिरोध रोक दिया दादी कहने पर इंदिरा गांधी को। तो समझ रहे हैं आप, ये है वो स्वार्थ की राजनीति जो गोविंद सिंह डोटासरा करते हुए आए हैं। और सचिन पायलट जिस तरह की राजनीति करते हैं उसके लिए उनको कोई पद से नवाजा नहीं गया हो, अभी तक बड़े पदों से नवाजा नहीं गया हो, लेकिन जो उन्होंने अभी तक कमाया है वही देखिए, कहते हैं ना कि कर्मों का फल कहीं ना कहीं आपको रिटर्न होकर जरूर मिलता है और बहुत अच्छे से मिलता है। तो यहाँ पर सचिन पायलट पर वही बात लागू होते हुए दिखाई दे रही है कि आप कर्म कर रहे हैं अच्छे, और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उन अच्छे कर्मों का फल आपको मिलकर ही रहेगा। तो ये है वो जमीन आसमान का फर्क। क्या आपको भी ये लगता है? कैसे लगी रिपोर्ट? सब कुछ डिटेल में बता दीजिएगा इस वीडियो में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।